वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस क्वेश्चन यानी ऑनलाइन में पूछे गए प्रश्न 2018 में जितने भी ब्लड रिलेशन के तस्वीर संबंधित हो या अपने किसी रिलेटिव में हो, तो उस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए सामने लाया हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे या फिर अपने छोटे छोटे वीडियो में मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, यानी कम क्वेश्चन में, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आप लोग उस चीज़ का रिवीजन कर सके, ताकि आप लोग के मेमोरी पे कभी भी इस चैप्टर को कभी भूल ना सकें। क्योंकि देखिए, बड़ा क्वेश्चन बनाने के बाद आप पीछे का क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व तथा इसके सरलीकरण को भी आप लोगों के सामने संपादित किया। चलिए बिना देर की क्वेश्चन की तरफ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, यानी सबसे पहले हम मोहिनी के विषय में लिख देते हैं। मोहिनी राजीव, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। समझे दोस्तों? तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फादर 1 हो गया, ये फादर 2 हो गया, क्योंकि फादर 1 यानी मोहिनी के पिता तथा उसके पुत्र यानी फादर 2 के पुत्र राजीव हो गया। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन मोहिनी राजीव से क्या संबंध है? तो ये तो भाई बहन है, इसके राजीव के पिता का मोहिनी कौन लगी? बहन लगी। ठीक है दोस्तों, यानी भाई। तो इधर जो है ये कौन लगी? तो राजीव का मोहिनी जो है वो बुआ है। मोहिनी का राजीव से, तो राजीव का मोहिनी जो है वो बुआ है, और राजीव उनका कौन लगा? भतीजा। कौन लगा? भतीजा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि मोहिनी जो है ये राजीव के पापा का कौन लगा? बहन, भाई लगा। मोहिनी बहन लगी राजीव के पापा के, तो राजीव का कौन लगी? बुआ, यानी राजीव कौन है? भतीजा। मोहिनी का राजीव से, तो राजीव का बुआ है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। मैथ्यू ने अपने मित्र राम, यानी सबसे पहले देख लीजिए, मैथ्यू राम से एक फोटोग्राफ की ओर, यानी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की, यानी ये फोटो में जो है वो लड़की है, उस लड़की के पिता, यानी इस लड़की के पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी मैथ्यू के माता का इकलौता पुत्र है। देखिए दोस्तों, फिर आया इकलौता शब्द। इकलौता शब्द से रिलेटेड ये हो गया कि सिवाय मैथ्यू के और कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी ये फादर का जो रोल निभाएगा इसमें, वो मैथ्यू ही निभा रहा है। तो वह फोटोग्राफ किसका है? तो मैथ्यू के पुत्री का ही है, दूसरे का नहीं है। राम को जो फोटो दिखाया जा रहा है वो मैथ्यू अपना बेटी का ही फोटो दिखा रहा है। समझे दोस्तों? देखिए, अब आप सोचते हो कि मैंने लाइन क्यों नहीं खींचा, क्योंकि दोस्तों अब आप लो से हायर की ओर जा रहे हैं, तो आपको जो है मेंटलिटी सारे सॉल्यूशन को समझना होगा। समझे दोस्तों? तो इसलिए क्वेश्चन को मैंने सिर्फ मौखिक आपको बताया है, ये शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, जो शब्द है उसको पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये सरला है, ये सुमन है। इसकी माँ यानी किसकी माँ? सुमन की माँ। बात को
बढ़िया समझिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। सुमन का परिचय करा रही है ना सरला, इसलिए इसकी माँ सरला की माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है दोस्तों, यानी सुमन की माँ सरला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो जब इकलौती का शब्द का इस्तेमाल किया तो यहां जो सुमन की माँ होगी वो सरला ही इसकी भूमिका निभा रही है। तो सुमन और सरला में क्या संबंध है? तो सरला की पुत्री है सुमन, तो ये दोनों के संबंध क्या है? मां और पुत्री का। समझे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, राजेश का परिचय कराया जा रहा है नेहा के द्वारा। ठीक है, इसके पिता, राजेश के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी F1 तो F2, यानी ये F1 होगा क्योंकि ये इसके पिता के पुत्र इकलौते पुत्र हो गया, यानी इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी राजेश के पिता। तो पूछ रहा है नेहा का राजेश से, नेहा का राजेश से क्या संबंध है? जब इसके पिता, जब नेहा के पिता के एकमात्र पुत्र, यानी ये भाई बहन का रिलेशन हो गया, तो ये बुआ का रिलेशन हो गया। समझे दोस्तों? आज का वीडियो हमें कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।